नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। सितंबर सीरीज की मंथली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत। एफआईएस की कैश में बिकवाली, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशिया भी मिक्स्ड। वहीं ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली के बावजूद हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे अमेरिकी इंडिसेस। इराक से सप्लाई बहाल होने की खबरों से कच्चे तेल में दबाव। एक दिन में 4% गिरकर $67 के नीचे फिसला ब्रेंट। वहीं रुपए में गिरावट से सोने चांदी में रिकॉर्ड तेजी जारी। एमसीएक्स पर रिकॉर्ड 1,16,000 के पार निकला सोना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिल्म और फर्नीचर इंडस्ट्री पर लगाया टैरिफ। देश के बाहर बनी सभी फिल्मों पर अमेरिका में लगेगा 100% टैरिफ। साथ ही अमेरिका के बाहर प्रोडक्शन करने वाली फर्नीचर इंडस्ट्री को भी देना होगा भारी टैरिफ। मूडीज ने टाटा मोटर्स की रेटिंग पॉजिटिव से नेगेटिव करके BA1 रेटिंग दी। आउटलुक बदलकर नेगेटिव किया। कहा साइबर अटैक की वजह से JLR का प्रोडक्शन रुकना कंपनी के लिए बड़ा नेगेटिव। आज एक साथ 4 IPOs, आनंद राठी शेयर, शेससाई टेक्नोलॉजीज, जारो इंस्टीट्यूट और सोलर वर्ल्ड एनर्जी की होगी लिस्टिंग। 20 गुना से ज्यादा भरा था आनंद राठी शेयर्स का IPO, ₹414 इश्यू प्राइस। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में धीमी ग्रोथ। अगस्त में IIP 3.5% से बढ़कर 4%, अनुमान से कम रहे आंकड़े। माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी गुड्स ग्रोथ में हुई बढ़ोतरी। चलिए भाई, मंगलवार का मंगल सेशन, हफ्ते का डे 2 और साथ में आज है अष्टमी का पावन दिन। संकट मोचन और शेरावाली मिलकर सद्बुद्धि दे मंदड़ियों को, क्योंकि भाई साहब कल बैक टू बैक 7वां स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया है। लगातार 7वां कारोबारी सत्र जब भारतीय बाजार दबाव के साथ, कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। हाँ, ये ऐसी चिढ़ा रहा है। कल का इंटरडे सेशन लेकर आइएगा प्लीज स्क्रीन्स पर। अच्छा, ग्लोबल क्यूज, खासकर यूएस से जिस तरह के समीकरण थे, उसके दम पर गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था हम हरे में शुरुआत करेंगे। तो लगातार बैक टू बैक पेन के बाद लग रहा था आज नए हफ्ते, मतलब कल नए हफ्ते की शुरुआत में एक बढ़िया रिस्पाइट शायद प्ले आउट होता हुआ नजर आया। हुआ भी, शुरुआत अच्छी हुई, 1/3% के आसपास उछाल के साथ हुई और शुरुआती कामकाज में एक समय आधे % से ज्यादा मजबूती के साथ भी भारतीय बाजार कामकाज कर रहे थे। पर वही लगा था कि आज बुल दमखम दिखाएंगे, कुछ मामला सुधरेगा, पर हुआ कुछ नहीं। वही 24,800 24,900 का जोन जो है बड़ा सप्लाई का एक ओवरहैंग बनता हुआ नजर आ रहा है। वो रिबाउंड जो मिला था वो सस्टेन नहीं करा, हायर लेवल्स पे फिर सेलिंग का प्रेशर हावी होता हुआ नजर आया। कुछ नहीं हुआ, एक रोलर कोस्टर राइड थी और वीकनेस लिंगर ऑन करती हुई फाइनली सेशन की समाप्ति लाल निशान में हुई। वो गिरावट का सिलसिला कंटिन्यू करता हुआ, वो लोअर हाइज लोअर लोस का सिलसिला कंटिन्यू करता हुआ, वो एफआईएस की सेलिंग का सिलसिला कंटिन्यू करता हुआ। हाँ, ये बात अलग है, इन सबके बीच में थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में भारतीय बाजार आके खड़े हुए हैं और आज सामने खड़ी है एनएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। तो आपका निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो, निफ्टी 50 हो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हो, सबकी एक्सपायरी सामने खड़ी है आज के दिन। देखते हैं फिर इवेंचुअली दिन कैसा पैन आउट होगा। गिफ्ट निफ्टी के संकेत तो ना आए ना दाएं, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस आते हुए, बिल्कुल फ्लैट। जहां कल सेशन की समाप्ति करी थी उसी के इर्द गिर्द हम आज कामकाज की शुरुआत कर रहे होंगे। इंटरेस्टिंग सेशन है, ग्लोबली बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, हॉर्मास से समझना है और आज पॉलिसी की तैयारी करनी है, क्योंकि कल सुबह तड़के तो भारत में क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो रहा होगा।
तो समझेंगे सब चीजें, समझेंगे फिर मार्केट्स में कैसे अप्रोच करना है। लेकिन पहले लेकर आइए ग्लोबल मूड माहौल। गिफ्ट निफ्टी दिखाया आपने एकदम फ्लैट ओपनिंग, लेकर आइए प्लीज एशियन मार्केट इस समय जो कामकाज कर रहे हैं। मिला जुला सा मामला है, ये फ्लैट है, स्ट्रेट टाइम्स, ताइवान उछल रहा है, पलटी क्विकली, बिल्कुल फ्लैट टिल्ट, कुछ नहीं है, मिला जुला रुझान कह लीजिए एशिया से। यूएस में क्या हुआ, हम डाइजेस्ट करके गए थे, आधे % से 2/3% का उछाल। तेजी आई भी थी शायद सेशन के दौरान, पर मामला ठंडा पड़ा और इवेंचुअली लार्जली इन ग्रीन, लेकिन फ्लैट से आधे % मजबूत था। तो मोटा मोटी ये तो हम डाइजेस्ट करके गए ही थे और वहीं पे जाके समीकरण समाप्त होते हुए, और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट। तो एक्चुअली हैंडओवर भी जैसा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, जहां छोड़ा था वहीं मिला है यूएस का बाजार, और गिफ्ट निफ्टी भी एकदम फ्लैट ओपन करता हुआ। लेकिन हॉर्माज, यूएस के बाजार कुछ ना कर रहे हो, लेकिन ट्रम्प साहब थकते नहीं है। क्या क्या डेवलपमेंट भाई ओवरनाइट, क्या क्या जानना जरूरी है हमारे लिए, क्यूज लग कैसे रहे? गुड मॉर्निंग आशीष। ट्रम्प साहब ने कल जो किया वो शायद इंसानी समझ के तो बाहर है। जो ट्रम्प लंबर वंबर पे जो टैरिफ लगाए हैं उन्होंने पहले ही घोषणा तो उन्होंने पहले ये पहले अपन की बात हो चुकी थी इस पे। 1 अक्टूबर से लागू होने थे, अब वो 14 अक्टूबर से लागू होंगे। और दूसरा प्रावधान ये है कि जो पहले से ही 50% की घोषणा की थी, उसके बजाय उन्होंने ये कहा है कि पहले 25 लगाएंगे 14 अक्टूबर से, और अगर 1 जनवरी तक अगर देशों ने डील नहीं की तो उसके बाद जाकर के वो टैरिफ बढ़ के 50% हो जाएगा। ये तो फर्नीचर और ये किचन कैबिनेट वगैरह की बात थी, और कुछ जो सामान है अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर, उस पे टैरिफ जो है 25% होगा, और अगर 1 जनवरी तक डील नहीं हुई तो जाकर के फिर 30% हो जाएगा। लेकिन जो पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि फिल्मों पे टैरिफ लगा दूंगा, फिल्मों पे टैरिफ उन्होंने कल फिर से उन्होंने इस बात की धमकी दी कि 100% टैरिफ लगाएंगे उन फिल्मों पर। धमकी दी है कि लगा दिया है? नहीं, धमकी दी है, लगाया। अब तक उन्होंने वो ऑर्डर अब तक उन्होंने साइन नहीं किया है कि यूएस के बाहर जो फिल्में बनेंगी उस पर 100% का टैरिफ लगेगा विदेशी फिल्मों पर। अब वो कैसे लागू होगा, किस पर लागू होगा और कौन सी फिल्मों पर लागू होगा, वो अब तक उन्होंने नहीं कहा। मोर डिटेल्स टू फॉलो, ये उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा था। जो अब हॉलीवुड वहां पे पिक्चरें नहीं बनाओगे और बाहर से स्क्रीन करने आएंगी, उन पे लगा दूंगा, ऐसा कहा है। कयास लगाना बेकार है। जो यूएस के बाहर जो फिल्में बन रही है अब वो टैरिफ लगेंगे। अब वो हॉलीवुड की फिल्में हैं या बाहर की दूसरे देशों की फिल्में हैं जो यूएस में नहीं बनती, उन पर भी लगा दे, अब तक इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो बाकी सारी चीज़ें तो स्पेक्यूलेशन ही है। दूसरा जो बड़ा खतरा था वो शटडाउन वाला था। शटडाउन वाला खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कल बातचीत हुई लेकिन उसमें कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। आज तो डेडलाइन है, फिर आज डेडलाइन है। और अगर बिल पास नहीं हुआ, बिल कल इंट्रोड्यूस होगा, ऐसे अभी फ्लैशेस चल रहे थे कि बिल सेनेट में कल इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर सेनेट में बिल पास नहीं हुआ तो सहमति तो बनी नहीं, उस बात सहमति बनी नहीं है, क्योंकि अभी भी रिपब्लिकन्स को 60 वोट चाहिए सेनेट में ये बिल पास करने के लिए। रिपब्लिकन्स के पास 53 वोट है, तो 7 डेमोक्रेट्स के वोट उन्हें अभी 7 वोट्स चाहिए ये इस बिल को पास करने के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक शटडाउन होगा 2018 के बाद। ये पहला जो है सारी, अगर आज नहीं हुआ तो कल से 1 तारीख से सरकारी सेवाएं सारी जो है वो ठप हो जाएंगी, सरकारी कामकाज जो ठप हो जाएगा। यानी कि जो सारा डेटा आने वाला है कल से, जो जॉब्स ओपनिंग, जॉब्स डेटा है, जॉबलेस क्लेम्स है वगैरह वगैरह, वो सारा डेटा डिले हो जाएगा। टैरिफ कौन लगाएगा? टैरिफ वाला कामकाज चलता रहेगा। अरे ये कॉमर्स डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि शटडाउन हो या ना हो, टैरिफ वाली जो जांचें चल रही है वो सारी जांच जो है वो चलती रहेगी। ये कल इस जो है सफाई कॉमर्स डिपार्टमेंट ने पहले से दे रखी है। तो इस वजह से बाजार थोड़ा सा कॉशियस है। अभी भी फेड जो है पूरी तरह से बटा हुआ है। कल भी फेड के जो सेंट लुइस फेड के अध्यक्ष है अल्बर्टो मुसालिम, उन्होंने भी ये कहा कि पॉलिसी मेकर्स को सावधानी बरतनी चाहिए ब्याज दरों में कटौती से। बेथ हैमक ने भी, क्लीवलैंड फेड की जो अध्यक्षा है, उन्होंने भी कहा कि अभी भी वो महंगाई को लेकर के थोड़े से आउटलुक पर चिंतित है। लेकिन न्यूयॉर्क फेड के जो अध्यक्ष है जॉन विलियम्स, उन्होंने ये कह दिया कि महंगाई की रिस्क जो है वो अभी कम हुई है, लेकिन लेबर मार्केट की रिस्क अभी भी बनी हुई है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती का समर्थन करेंगे या नहीं। तेल की कीमतों में कल गिरावट आई, जिसके बारे में आपने बातचीत करी। ओपेक की बैठक भी होने वाली है अगले हफ्ते। सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच चुकी है, और गोल्ड रिजर्व जो यूएस के पास है वो अब $1 ट्रिलियन के हो चुके हैं। लेकिन ये ऑन पेपर वैल्यू है, क्योंकि जो पहले कीमतें तय की गई थी यूएस कांग्रेस की, जो एक्चुअल गोल्ड की वैल्यू है वो सिर्फ $11 बिलियन की है। तो ये जो मार्क टू मार्केट नहीं किया गया है अब तक, तो सिर्फ $11 बिलियन है। लेकिन
जो अब सोने की कीमत है जिस तरह से बढ़ी है, तो वो रिजर्व्स की कीमत जो है लगभग $1 ट्रिलियन की हो चुकी है। आज जोल्ट्स का डेटा आना है और फेड के ऑफिशियल्स बयान देने वाले, तो इस वजह से मतलब जॉब्स ओपनिंग्स वाला, और इस वजह से बाजार थोड़ा सा कॉशियस है। और आज महीने का आखिरी दिन भी है, तो पेंशन फंड्स थोड़ी सी बिकवाली करने वाले हैं उनकी क्वार्टरली रीबैलेंसिंग की, तो लगभग $20 बिलियन के शेयर वो बेचेंगे। तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आज 20 बिलियन यूएस के लिए तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी का आप अनुमान लगा सकते हैं आज शाम को। लीजिए भाई साहब, ये है ग्लोब के संकेत, कैसे कहूं, न्यूट्रली कह लीजिए, न्यूट्रल से क्यूज हो गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आज के सेशन के लिए तैयारी करनी है, कल की ऑल इंपॉर्टेंट आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी अनाउंसमेंट की। आज एमपीसी का डे 2 है, कल सुबह 10 बजे पॉलिसी आनी है। सबकी नजरें क्या ब्याज दरों पे फैसला आएगा, और वो कहते हैं ना बहुत ही क्लोज कॉल। जितने अर्थशास्त्रियों से आप पूछोगे उतना कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, क्योंकि स्ट्रीट बिल्कुल डिवाइडेड है दो चीजों को लेकर, दरों में कटौती और कोई छेड़छाड़ नहीं स्टेटस को लेकर। और दरअसल लास्ट पॉलिसी के बाद अब तक जो डेटा पॉइंट्स आए हैं वो क्लैरिटी नहीं दे रहा है, इसीलिए डिवाइडेड है स्ट्रीट। लाइए जरा दोनों तरह के तथ्य आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, रेट कट और स्टेटस को के दोनों के बीच में। भाई रेट कट वाले कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन अभी भी बहुत कंफर्टिंग है, और ऊपर से जो जीएसटी की दरों में कटौती हुई है उसके चलते आगे इन्फ्लेशन और मॉडरेट हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। पर जो पॉज की बात करें वो कह रहे हैं भाई साहब अगस्त का सीपीआई देख लो, मंथ ऑन मंथ किस तरह का जंप, 10 महीनों बाद पहली बार मंथ ऑन मंथ उछाल देखने को मिला है। और ऊपर से कमोडिटी प्राइसेस देखिए जो उफान में फ्लक्चुएट कर रही हैं, इसीलिए पॉज बेहतर है। रेट कट वाले कह रहे हैं कि यूएस के साथ आपका बीटीए तो हुआ नहीं है, अनसर्टेनिटी है, हायर टैरिफ्स लगी हुई हैं, आपकी ग्रोथ पर एक रिस्क है, दरों में कटौती कर डालो। तो पॉज वाले कह रहे हैं भाई Q1 का जीडीपी देख लो, 7.8% पे आया, किसी भी इकोनॉमिस्ट के, इवन आरबीआई की एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर। और उसके बाद अर्थशास्त्रियों ने किया क्या, पूरे फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ अपने नंबर्स जो हैं अपवर्ड रिवाइज कर दिए। सही बात है। रेट कट वाले कह रहे हैं कि भाई अब तो पूरी तरह से चांसेस हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व बड़ा डविश रहेगा, तो आपके पास रूम है। तो जो पॉज वाले वो कह रहे हैं भाई साहब 100 बेसिस पॉइंट इन सब एंटिसिपेशन में हम ऑलरेडी काट चुके हैं, फ्रंट लोड कर चुके हैं, उनका ट्रांसमिशन तो अब तक हुआ ही नहीं है, तो उसका इंतजार कर लो। एक और फैक्ट है, कई लोग कह रहे हैं कि भाई रेट कट वाले कि कट करो ताकि डिमांड को और फ्यूल मिले, सरकार जो कर रही है आप जो कर रहे हो मिलकर और फ्यूल दो उस डिमांड को। तो भाई साहब पॉज वाले कह रहे हैं गवर्नमेंट ने तो करा है ना, जीएसटी का रेट कट कंजम्पशन को बूस्ट करेगा, उससे पहले टैक्स कट बजट में अनाउंस कर रहे थे, तो उसमें सेंट्रल बैंक को फर्दर एक्शन की जरूरत है क्या? पॉइंट दोनों के एकदम सटीक है, इसलिए बड़ा क्लोज कॉल होने वाला है। कल होगा क्या, रेट कट या पॉज? और एक्चुअली स्ट्रीट डिवाइडेड है, किसी के पास क्लैरिटी के साथ आंसर नहीं है कल की पॉलिसी, इसीलिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है कल आने वाली सुबह 10 बजे की वो पॉलिसी, और साथ साथ गवर्नर साहब की कमेंट्री आगे के आउटलुक को लेकर। वीरो, कंफ्यूजन न्यूट्रल सा ग्लोबल क्यों, कंफ्यूजन पॉलिसी को लेकर, इस बीच समीकरण बिगड़े हुए। कल वैसे सुबह चर्चा हो रही थी, हर पुल बैक पे बेचने के मौके ढूंढिएगा, ये बाजार में दमखम है नहीं। जिस तरह के एफआईआईएस का प्लेसमेंट है, जिस तरह का ऑप्शंस का बाजार का डेटा समझ में आ रहा है, और वाकई नहीं टिके, ऊपर मामला ठंडा पड़ता, हर बार अटेम्प्ट किया उसी तेजी से मंदड़ियों की गिरफ्त में बाजार आता चला गया। अरे वाह, पिंक तो अच्छा लग रहा है। भाई साहब आज का मूड कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष, ये जो आपने रंगों के फेर में मेरे को फंसाया है ना जनाब, बड़ा गलती से मुश्किल होता है इसमें। ना चाहते हुए मैं भी फंस गया था, वो तो टचवुड किस्मत से सारे कलर मैच कर लिए अपन ने। अच्छा आशीष, आते हैं हम स्ट्रैटेजी पे आते हैं। देखिए कल भी हमारी अप्रोच थी 781-809, ये क्लस्टर जब जब मिले, लुक फॉर बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो, नो डाउट अबाउट दैट, ये नहीं कि कहीं भी शॉर्ट कर दिया, लुक फॉर बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ये ट्रेजेक्ट्री आपको मिले, शॉर्ट करिए। हम डे लो पे क्लोज हुए, और ऐसा नहीं कि दिन में एक मल्टीपल स्विंग मिले टुवर्ड्स डे लो। हमने कल भी सेल एंड राइज रखा था, लेकिन हम आज भी सेल एंड राइज रखेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सेल एंड राइज की अप्रोच ऑन एक्सपायरी डे कुछ एलिमेंट्स को और जोड़ देती है। उस दिन कुछ रिवर्सल की टेंडेंसीज डेवलप होती हैं, और कुछ स्टैट्स में भी है, बड़े एवरेजेस नज़दीक खड़े हैं। तो याद रखिएगा, एक तरफा सेल ऑन राइज नहीं, एक इंटरडे रिवर्सल पे भी फोकस करेंगे। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में एक अलर्ट करके स्पेशली एक लाइन लिखी हुई है, ज़रूर पढ़िएगा। स्टैट्स को देखते हैं पहले।
देखिए एफआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है आशीष, इसमें कोई राय नहीं कि उनकी तरफ से कोई अभी तक हमें को एक रिलीफ नहीं मिल रहा है। 2832 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की 3846 करोड़ रुपए की बाइंग। हालांकि कल के एफआईएस के इंडेक्स के फिगर्स में आपको चीज़ नजर आएगी कि 528 करोड़ रुपए की सेलिंग के साथ लगभग 6400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और लगभग 9000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। बट अगर उनके नेट शॉर्ट को देखें तो वो कैपिटलाइज होकर अब ऑलमोस्ट 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट में है, यानी ऑन एक्सपायरी डे हम 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है आशीष। नाउ द सेकंड बिगेस्ट थिंग, जो चीज़ मैं कह रहा हूं ना कि हम एक्सपायरी डे में एक एलिमेंट और जोड़ेंगे, द चांसेस ऑफ पुल बैक। और वो क्यों? क्योंकि आज बहुत दिनों बाद आशीष स्टैट्स में कॉल राइटिंग, जिसको मैं कह रहा हूं ना पिछले 5 दिन से, कॉल राइटर्स उस जोन को हम पार नहीं कर रहे हैं। आज पहली बार लगभग 80,000 पुट शॉर्ट है, यानी एक्सपायरी डे में वो दूसरा एलिमेंट आके जुड़ जाएगा, इंट्राडे रिवर्सल्स। ऑप्शन राइटर्स क्लस्टर स्टार्स फ्रॉम 24,700 सवा करोड़, 24,800 लगभग 1.5 करोड़, 24,900 पे सवा करोड़, और नीचे अगर इसी क्वांटम में कहीं पुट खड़ी है तो वह 24,600। लेकिन आप एक चीज देखिए आशीष, 24,500 का पुट राइटर कंफर्टेबल नहीं है, एंड दैट होल्ड्स द पोटेंशियल ऑफ अ पॉसिबल स्लिप टुवर्ड्स 24,500। 24,500 तक जाने का एक पोटेंशियल है, वो एक अनफिनिश्ड बिजनेस जो है वो अभी तक पड़ा हुआ है। ये देखिए सुपर कॉलाइटस कन्विक्शन और कम पुट राइटर्स के कन्विक्शन, बट स्टिल वो है। आइए लेके आइए लेवल्स। देखिए रेजिस्टेंस नंबर 1, पहला रेजिस्टेंस, हम इसके नीचे सेल एंड राइज करेंगे, और वो क्या है? वो है 100 डेमा का क्लस्टर। वो क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलाइटस, सेल एंड राइज बिलो RS1। एक बात याद रखिएगा, अगर 8.9 टिका तो अ शार्प स्विंग टुवर्ड्स 889, 937 एंड 988, वो जो 1,70,000 कॉल शॉर्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पड़े हैं, वो माइट भी इस स्विंग को स्पॉन्सर करें। बट RS1 के नीचे सेल। बट फिर याद रखिएगा, क्योंकि हमने कल परसों के लो को तोड़ा तो कल के लो की बहुत मीनिंग नहीं है। यू आर ब्रेकिंग प्रीवियस डे लो। इन दैट केस हमें फोकस करना है बेस 1 पे, एंड दैट्स 558 एंड 527। यहां तक जाए तो एक बार शॉर्ट कवर करके रिवर्सल के ट्रेड्स को खोजिएगा। तो ये हमें फोकस करना है रेंज RS1 और बेस 1 की। एक्सपेंशन होता है तो ट्रेड अकॉर्डिंगली, हाँ 527, और अगर 472 वायलेट होता है आशीष तो डीप डाइव टुवर्ड्स 397 पॉसिबल है, जो कि 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। ऐसे अप्रोच करिए निफ्टी को। निफ्टी बैंक में आपने रेट कट के पॉसिबिलिटीज को लेकर एक बखूबी एनालिसिस प्रस्तुत कर दिया। स्टैट्स क्या कहते हैं जरा प्लीज आइए जरा। इट सीम्स कि निफ्टी बैंक ने एक ड्रॉ कर लिया है चल अपने लिए। ये देखिए 55,000 पे सुपर कॉल राइटर्स, 54,900 पे, 54,800 पे, और नीचे 54,000, 54,100, 54,200 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स। इट सीम्स निफ्टी बैंक स्पेंड करेगा टाइम इसी रेंज में। प्लीज सेल एंड राइज बिलो RS1, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, सेल एंड राइज बिलो RS1 इस जोन के ऊपर नहीं जब तक हम निकलते सेल एंड राइज, और नीचे फॉर बेटर ट्रेड बेस 1 पे फोकस कीजिए टू पिक लॉन्ग ट्रेड। और एक और बात फाइनली, निफ्टी बैंक इस शॉक से, इस सिंकिंग जोन से तभी निकल के आएगा जब आप RS2 क्रॉस करेंगे, और वो क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलाइटर्स 55,000, और आपके मल्टीपल एवरेजेस अलाइंड हैं इस RS2 के आसपास। दैट्स 55094 एंड 55141। आशीष, यह निफ्टी बैंक की हमारी आज की अप्रोच। लाइए चकाचक चार्ट्स की बारी मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब जुड़ते हुए। अरुण जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज के प्रिफर्ड ट्रेडिंग आइडियाज। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी दोनों स्टॉक है, दोनों स्टॉक लॉन्ग साइड लिए हैं। तो पहला स्टॉक एबी कैपिटल में बाय करने की सलाह है। 288 289 के आसपास खरीदें। 284 का स्टॉप लॉस है, और 301 तक मुझे लग रहा है आशीष जी इसमें जाना चाहिए। काफी अच्छा ब्रेकआउट एबी कैपिटल में नजर आ रहा है। सेकंड स्टॉक आशीष जी अगेन मेटल से हिंदुस्तान जिंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। 466 के आसपास खरीदे। 459 का स्टॉप लॉस। 481 तक मुझे लग रहा है हिंदुस्तान जिंक भी जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कुछ कवरिंग आज मार्केट में आनी चाहिए, और दोनों ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स काफी अच्छा करने चाहिए। लीजिए भाई साहब, दो बढ़िया से ट्रेडिंग बेट्स, हिंदुस्तान जिंक और आदित्य बिरला कैपिटल, मंत्री जी को आ रहे हैं पसंद। मंत्री सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज की बढ़िया से टॉप स्टॉक्स न्यूज, और आज आशीष जुड़ते हुए। आशीष भाई साहब गुड मॉर्निंग। रेडार पे सबसे प्रोमिनेंट स्टॉक्स जो सूस में नोट डाउन कर लूं मैं भाई साहब।
देखिए, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैन इंडस्ट्रीज इस स्टॉक के ऊपर आप नजर रख के चल सकते हैं और खबर ये निकल कर आ रही है कि सेबी ने जो है इनके 2 टॉप एग्जीक्यूटिव्स को फिलहाल के लिए बैन कर दिया है। इनके पूर्व एमडी रहे हैं और उनको भी अगर आप देखें तो बैन किया। दरअसल 2 साल के लिए 25 लाख की पेनल्टी भी लगाई है। दरअसल अगर आप देखें तो 2015 से 2021 के बीच में कंपनी ने कुछ मिस इंटरप्रिटेशन की थी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की और राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स ये भी देखने को मिला है। इसी के चलते एक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है ऊनो मिंडा, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने कल बताया कि अब सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कार्स, बसेस और ट्रक्स के लिए अगर आप देखें तो अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम ये अनिवार्य कर दिया जाएगा और ऊनो मिंडा इसके लिए सबसे बड़ा प्लेयर है। टाटा मोटर्स में लगातार खबरें आती जा रही हैं। अब दरअसल अगर आप देखें तो जो साइबर अटैक हुआ था इसके बाद ये मूडीज की तरफ से रिपोर्ट आई है और रेटिंग को अगर आप देखें तो उन्होंने BA1 पर बरकरार रखा है लेकिन आउटलुक में बदलाव किया, पॉजिटिव से अब नेगेटिव का आउटलुक कर दिया है और साथ में अगर आप देखें तो ये भी कह रहे हैं कि इससे उभरने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है। तो टाटा मोटर्स के लिए अपने आप में सेंटिमेंटली नेगेटिव है। एक और इंटरेस्टिंग खबर है और BSE और नोवामा ये दोनों स्टॉक जो है आपकी लिस्ट में रहने चाहिए। कारण यह है कि NSE ने जो है गिफ्ट सिटी IFS यानी अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट्स के लिए अगर आप देखें तो निफ्टी में जो 0 डे एक्सपायरी यानी प्रतिदिन की जो एक्सपायरी है, हफ्ते की 5 एक्सपायरी, ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है तो यहाँ पर भी नजर रहेगी। लीजिए ये इंटरेस्टिंग से स्टॉक्स जो आप रखिए रेडार पे। डेली एक्सपायरी 13 अक्टूबर से, ये फिर से बताना काहे की डेली एक्सपायरी? ये निफ्टी के लिए है और ये अंतर्राष्ट्रीय जो एक्सचेंज बना हुआ है गिफ्ट सिटी में, इनके लिए है। ये निफ्टी के अंडर निफ्टी में डेली एक्सपायरी होगी। यस, डेली एक्सपायरी होगी, मतलब एवरी डे। मतलब सुबह कॉन्ट्रैक्ट खोलेंगे अपने बाजार में, अपन नहीं खेल सकते ऐसा। यस, ये सही है। NSE के लिए तो फिर भी ठीक है, NSE का गिफ्ट निफ्टी वहां ट्रेड होता है, IFC में वहां पे रोज एक्सपायरी होंगी। चलिए इस पे आगे और बातचीत करेंगे, ये इंटरेस्टिंग है। तो ये BSE के लिए खराब हो गया है ना। चलिए ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे ना तो पृथ्वी फिल्मार्ट के मनोज कुमार जैन साहब लेट नाइट डांडिया खेलने के बाद भी आपको स्क्रीन पे सुबह रेडी नजर आ रहे हैं। मनोज सर गुड मॉर्निंग। बस ब्रेक के उस पार आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है भाई। तब और अब की प्लीज सेकंड प्लेट दिखाइएगा। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स तो ठीक है, क्रूड कूल ऑफ हो गया है कल और आज के बीच। कल 3:30 बजे और आज सुबह के बीच में देखिए क्या बढ़िया कूल ऑफ है। सोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्क्रीन पे आपके कॉपर नहीं है, नहीं तो वो भी $4.9 पे आके इंटरनेशनल मार्केट्स में खड़ा हुआ है। कमोडिटीज और उसमें भी वो कहते हैं हार्ड कमोडिटीज, सोना, चांदी, कॉपर वगैरह गजब मूव्स दिखा रहे हैं। मनोज सर गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड पिक्स। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल सोने में जो मोमेंटम है वो बरकरार है और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो डोमिनेंस है गोल्ड की करेंसी के रूप में वो रीस्टेब्लिश होती हुई दिख रही है। 1981 के बाद इसकी जो परचेसिंग पावर है अपना हाईएस्ट लेवल पे है। 1950 के बाद यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट लेवल पे है। तो ये बताता है कि सोने में अभी भी यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। सोने के दिसंबर वायदा में 1,16,000 के स्तर के ऊपर बाइंग की सलाह रहेगी। MCX दिसंबर वायदा में स्टॉप लॉस 1,15,100 का रखना है, टारगेट 1,18,000 के रहेंगे। साथ ही हमने कल यहाँ पे कॉपर में एक अच्छी मोमेंटम आते हुए देखी थी। एल्यूमिनियम की कीमतें अपने सपोर्ट लेवल से फिर एक बार रिवर्स होती हुई नजर आई है LME पे। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के अक्टूबर वायदा में बाय की सलाह रहेगी 256 के स्तर पे। स्टॉप लॉस 254 का रखना है और टारगेट 260 के रहेंगे। ओके, गोल्ड और एल्यूमिनियम दोनों में खरीदारी करने का कॉल मनोज सर का। मनोज सर थैंक यू सो मच। फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको। अगली मुलाकात जब तक हो रही होगी, याली पार्ट ऑफ द फेस्टिविटीज तो खत्म हो गई होंगी। खैर आज का इवेंट्स कैलेंडर लेकर आते हैं। मंगलवार का दिन है, ध्यान रखिए आज लास्ट दिन है इस महीने का और साथ साथ लास्ट मंगलवार है। तो NSE के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स आज एक्सपायरी के लिए खड़े होंगे। MPC का डे 2 है, वो हम लोग अपफ्रंट समझा भी चुके हैं आपको। निफ्टी 50 के कल सुबह मैंने रीजिक की बात करी थी, मतलब कल तो तैयारी हो रही थी। आज निफ्टी 50 हमारा जो बेंचमार्क है बदला हुआ नजर आएगा। आज से इंटरग्लोब और मैक्स हेल्थ केयर उसका हिस्सा होंगे, हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक नहीं होंगे।
एक AGI ग्रीन पैक नाम की कंपनी की बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर। FNO बैन में 2 स्टॉक्स होंगे, RBL बैंक और सम्मान कैपिटल। 4 लिस्टिंग्स हैं। सेशसाइड टेक्नोलॉजीज 68 टाइम्स ये IPO भरा था। आनंद राठी शेयर्स 21 टाइम ये IPO भरा था। सोलर वर्ल्ड एनर्जी 65 गुना सब्सक्रिप्शन आया था और जारो इंस्टीट्यूट भी 22 गुना भरा था। सबको बढ़िया रिस्पॉन्स, 20 से लेकर 60 टाइम तक सारे रिस्पॉन्स IPOs को मिले। देखते हैं कैसी लिस्टिंग्स चारों की होती हैं। आज से एक और IPO खुलने जा रहा है, एडवांस एग्रो लाइफ। आज खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा। 95 से 100 रुपीज का प्राइस बैंड, 192 करोड़ रुपीज का छोटा IPO है, पूरा फ्रेश इशूएंस है। 3:30 बजे आज हमारा फिस्कल डेफिसिट का अपडेट आ रहा होगा। चाइना के मैन्युफैक्चरिंग PMI, जापान का ऑक्शन होना है, यूके का GDP आना है, यूएस में आज शाम को जोल्ट्स के जॉब ओपनिंग के नंबर्स आने हैं। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की शायद तैयारी हो रही है। अगर आज सहमति नहीं बनी तो आज की मिडनाइट से, मतलब यूएस के टाइम हिसाब से, गवर्नमेंट शटडाउन हो जाएगा, क्योंकि पैसा नहीं है सरकार चलाने के लिए। इलेक्शन कमीशन आज बिहार की वो मच टॉक्ड अबाउट वोटर लिस्ट, जो कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रोसेस के अंतर्गत बनाई गई है, आज रिलीज हो रही होगी। और केरला सरकार ने आज पब्लिक हॉलिडे दी है भाई साहब, नवरात्रे के सेलिब्रेशंस के बीच। ये देखिए, केरला सरकार ने छुट्टी दे दी, बाकी सरकारें कुछ सोच नहीं रही हैं छुट्टियों के बारे में। और जब भी एक छुट्टी आनी, वो भी 2 के साथ ओवरलैप होके आएगी। एक छुट्टी गड़बड़ा गई है। खैर ठीक है, मस्ती मजाक अपनी जगह। गिफ्ट निफ्टी दे रहा है डिसेंट से, डिसेंट नहीं कहूंगा यार, कल के फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा है। हाँ, इन ग्रीन दिखता है तो अच्छा लगता है। सॉरी, ओ मैं भूल गया था, डायरेक्टर साहब ने याद दिलाया। सबसे इंपॉर्टेंट, आशीष का मुस्कुराता चेहरा दिखाइए। आज सैलरी डे है, ये कैसे भूल सकते? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। 30 दिन 4 बजे उठे इसी के लिए तो हैं। ब्रेक ले रहे हैं, आशीष रेडी है। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का टॉप 20। नमस्कार।